हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे जमुना यानी मिथुन राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग जनरल होगी। फर्स्ट हम जानेंगे ओवरऑल यानी एनर्जी कैसी रहेगी आप लोगों के लिए 15 फेब से लेकर 28 तक, यानी कैसा रहने वाला है ओवरऑल मैसेजेस। ठीक है, उसके बाद लव रीडिंग जानेंगे। लव रीडिंग में हम सिंगल्स के लिए भी जानेंगे और कुछ मैसेजेस होंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनाई, देखते हैं क्या है। मैसेजेस फॉर जेमिनाई, देखते हैं क्या है। बहुत बार बार एक लेट्स स्टार्ट, चलो देखते हैं क्या है। देखते हैं मैसेजेस। देखिए, अगर मैं देखती हूँ फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट में कार्ड रखती हूँ, फिर और देखते हैं कार्ड्स का क्या है। उफ, वाह, क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों की। देखिए, बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि करंटली आप लोग फुल ऑन जो है सिर्फ प्रैक्टिकल प्लेजर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। बस आपके लिए पैसा इज़ अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मुझे नज़र आ रही है। ये सभी के लिए नहीं हो सकता है, किसी के लिए। देखिए, पैसा यानी कि कोई चीज़ को लेकर गेन करना, यानी कि हम कहते हैं ना, प्रमोशन की तरफ फोकस रहना, न्यू इनकम की तरफ फोकस करना, नए फाइनेंशियल जो होता है उसका प्लान करना, अपॉर्चुनिटी का वेट करना, नया बिजनेस शुरू करना। तो काइंड ऑफ मुझे लगता है करंट सिचुएशन सिर्फ पैसा है, आपका सिर्फ फोकस उसी पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्यार भी नहीं है, प्यार है बट पैसा ज़्यादा नज़र आ रहा है। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आपके पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। नहीं, काइंड ऑफ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। काइंड ऑफ रोमांटिक फीलिंग टुवर्ड्स आपके तरफ आ रहा है या फिर आप जाना चाहते हो। बट मुझे लगता है जो भी सिचुएशन हो, बार बार मुझे कंटिन्यूसली हम आप लोगों की रीडिंग में एक बहुत स्पेशल मैसेज है जो मैजिशियन का कार्ड बताता है कि आप लोग अगर सोचोगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो सीरियसली आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, कुछ आगे बढ़ने के लिए नेगेटिव चीज़ों को पीछे रख के सिर्फ आगे की तरफ फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। ये कार्ड मुझे बहुत क्लियर मैसेज बताता है कि आप लोग अगर कुछ पाना चाहते हो डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। एक विजन इनटू रियलिटी का कार्ड आता है ये मैजिशियन। जो ए साइन होता है, जैसे आप लोग ए साइन हो तो यही कार्ड बता रहा है कि आप लोग भी एक एक्शन यानी कि एक्शन की तरफ हो, जैसे कि हर चीज़। तो मुझे लगता है किसी लिए स्पेशल मैसेज भी है कि आप प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि कोई हम जैसे कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो फोकस तो करते हैं, शायद से प्रेयर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आपको जैसे कि ऊपर वाले से भी मांगना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, ऐसा भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ग्राउंडिंग रहना है काफ़ी हद तक। हो सकता है सिर्फ आप यहाँ पे भाग रहे हो तो नहीं, आपको ग्राउंडिंग भी रहना है। ग्राउंडिंग का मतलब स्थिर रहना है, यानी बार बार फ्लक्चुएशन नहीं करना है, ऐसा कुछ मैसेज है। और देखिए, बहुत ज़्यादा बाउंड्री नहीं बनाना है, सेटअप नहीं करना है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, डर लगता है। तो ये जो डर है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और देखते हैं क्या मैसेज है, कैसा रहेगा 15 फेब से लेकर 28 फेब तक ओवरऑल मैसेजेस फॉर जेमिनी लोगों के लिए। देखते हैं। देखिए, मुझे बहुत है, आप लोगों की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आप लोग को बस अभी फोकस तो फाइनेंस है। और आप लोग अभी, मुझे नहीं लगता है कि जो वीक रहेगा, आप लोग को गाइडेंस है कि प्लीज़ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करिए, किसी से फाइट मत करिए। चाहे हो सकता है आपके सराउंडिंग में है, तो मुझे लगता है किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फाइट नहीं करना है, डाउट नहीं रखना है कि पता नहीं मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। आपको स्टेप लेते रहना है। हो सकता है कहीं ना कहीं स्लो हो, बट आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे। क्योंकि देखिए किस तरह आया है, ऐसे आपको फाइट नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बाउंड्री नहीं बनानी है। अगर आप देखते काइंड ऑफ आप ब्राइटनेस के तरफ ही बढ़ रहे हो, धीरे धीरे धीरे। काइंड ऑफ मुझे लगता है किसी के लिए स्पीड में भी नज़र आ रहा है। स्पीड यानी बहुत ज़्यादा स्पीड, जैसे कि फायरी एनर्जी। मुझे लगता है कि कोई चीज़ को लेकर डेफिनेटली आप लोगों ने ठान लिया है। ठीक है, गुड न्यूज़ किसी के लिए, जॉय, हैप्पीनेस डेफिनेटली किसी के दिल के कोने में, शायद वो शादी, प्रपोजल, मैरिज। नाइट ऑफ वॉन्ड को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हो, तो सोच समझ के लीजिए। हो सकता है किसी का गाइड की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अपने दिल की ही सुनिए, सीरियसली अपने दिल की सुनिए कि आपका क्या कहता है। काइंड ऑफ
आप लोग ओपन माइंडेड रहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे, आप आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिवली, डिटर्मिनेशन, तो यही चीज़ फोकस रखना है, नेगेटिव आने ही नहीं देना है। ये आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज है। अगर ओवरऑल अगर गाइडेंस हम देखते तो बहुत ब्यूटीफुल आया है। आप जो करना चाहते हो, चाहे वो लव जो भी हो करना चाहते हो, आप अचीव कर पाओगे। आपको सिर्फ दिल में पॉजिटिविटी रखना है, किसी के लिए नफरत नहीं करना है, ना ही किसी खुद के लिए, ना ही सामने वाले के लिए। जब आप खुद आप नफरत नहीं करते अपने आप को भी नहीं, यानी कि आप अपने आप को भी फॉरगिव करते हैं और अपने सामने वाले अपोजिट पर्सन को भी माफ़ करते हैं, तो आप लोग की जो जर्नी जो होती है वो, यानी कि डिफिकल्ट जर्नी जो है वो शॉर्ट हो जाती है, नहीं आप आसानी से पार कर पाते। जब एक, यानी एक दूसरे को नफरत करना, खुद को नफरत करना, तो यानी आपकी जो जर्नी होती है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं लव रीडिंग में क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैसेजेस फॉर लव रीडिंग फॉर जेमिनी लोगों के लिए क्या है। देखिए इसके साथ में सिंगल्स के लिए भी रीडिंग करेंगे हम। बस देखते हैं कि कैसा रहेगा। ये कैसा रहने वाला है। स्टार्ट, देखते हैं कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए लव रीडिंग। देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की एनर्जी इन लव। हमारे जेमिनी लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी लास्ट 2 वीक्स के लिए। फर्स्ट कार्ड आया है। देखिए मुझे लगता है कि एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप लोग जो है शायद से डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है, कि देखते हैं क्या होगा, प्रेयर कर रहे हैं, काइंड ऑफ चेंज का वेट कर रहे हैं। अब जैसे कि जिस तरह प्रेयर का है, तो अब दुआ मांग रहे हैं कि हर चीज़ हो जाए, कोई नया चीज़ हो जाए, यानी कुछ एक बहुत ब्यूटीफुल एक रीबर्थ काइंड ऑफ कंप्लीशन काइंड ऑफ हम कहेंगे। तो हो सकता है किसी के लिए ऐसा मैसेज आप लोग की फीलिंग की आप लोग जो हो दो रास्ते को डिसीजन पे रुके हुए हो। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर जाए वहाँ पे जाए, शायद फैमिली की सुने, लव की सुने, हो सकता है दो जॉब दो करियर, यानी कोई दो चीज़ को लेकर आप लोग की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। लव में भी बहुत ज़्यादा आप लोग इतना नहीं ध्यान दे रहे हो, मुझे ज़्यादा लगता है लव के रीडिंग में भी आप लोग इतना नहीं, आप लोग करियर में ही ध्यान दे रहे हो अपने। शायद से लव रिलेशनशिप में आप लोग जो है डिवाइन टाइम पर छोड़ दे के देखते हैं क्या होगा लाइफ में, जो होगा सही होगा, ऐसा काइंड ऑफ। तो सिर्फ आपको वर्क हार्ड करना है अपने टूवर्ड्स, और यानी कि जिसे डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है। नेगेटिव नहीं सोचना है लव रिलेशनशिप में भी, ठीक है। किसी के लिए वॉक का भी आया था। अब देखते हैं जिनसे डील कर रहे हो उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू कैसे रहेगी। देखिए बहुत अच्छा, 1 कार्ड ही लेंगे अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी हद तक अगर देखते हैं उनकी एनर्जी रहेगी कि काफ़ी हद तक वो भी वर्क हार्ड करे या फिर वो वर्क हार्ड करना चाहते रिलेशनशिप में। और मुझे ये भी लगता है कि चैरिट बताता है कि मूवमेंट, यानी काइंड ऑफ विक्ट्री देना चाहते हैं जिनसे भी आप डील करें। उनको भी नहीं पता कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट स्टिल आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। अगर आप साइन की बात पूछते हैं, जजमेंट जो होता है एक प्योरली फायर साइन है, यहाँ पर भी फायर साइन स्ट्रॉन्ग आया है। चैरिट भी अगर हम देखते हैं कैंसर स्ट्रॉन्ग आया है। और यह टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यानी ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, बट काइंड ऑफ अच्छी नज़र में देखते हैं, विक्ट्री देना चाहते हैं, माइंड से सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये 2 वीक माइंड से ज़्यादा सोचेंगे काइंड ऑफ। देखिए रीबर्थ, यहाँ पे भी रीबर्थ, यहाँ पे भी। तो मुझे लगता है कि जो भी आप लोग रिलेशनशिप में काइंड ऑफ रीबर्थ हुआ है, ये रीबर्थ होता है अंदर की फीलिंग की रीबर्थ हो सकती है, ठीक है, यानी इमोशन की रीबर्थ हो सकती है, एक नया चेंज, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। अब देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी कैसी है एक दूसरे के टुवर्ड्स आप लोगों की। एक खास आया है, दोनों ईगो में बैठे हैं, दोनों भी ईगो में बैठे हैं। अब बहुत ज़्यादा माइंड से सोच रहे हो, जैसे जमुना लोग होते हैं हमेशा माइंड, इनकी उनका एक प्लस पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी माइंड से सोचा जा रहा है। जो एम्परर जो होता है ये प्योरली एरीज साइन है, एरीज का साइन बताता है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल एनर्जी आप लोग दोनों ईगो में बैठे हो, ये देखते हैं, यानी कि ज़्यादा रिलेशनशिप पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग फैमिली को कुछ नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा देते हो, बट करंटली मुझे लगता है कि दोनों ने अपनी अपनी जगह पर अपने आप को रोक के रखा है। माइंड सोच रहा है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, एक अथॉरिटी फिगर हम कहेंगे। तो ऐसा मुझे दोनों भी ईगो बन के, ईगो है, बट ऐसा नहीं कि दूसरे को गुड न्यूज़ नहीं सुनाना चाहते, बहुत अच्छा सोचते हो, बट रुके हुए हो अपनी अपनी जगह पर, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि
प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं, बहुत है, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है, ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और देखते हैं क्या है एडवाइस, क्या है आप लोगों के लिए, जेमिनी लोगों के लिए एडवाइस इन लव रीडिंग, एडवाइस फॉर जेमिनी। देखिए मुझे लगता है एडवाइस ये है कि जो आपको लगता है ख़त्म हुआ है, जो आप लोग की रूट अवेकनिंग हुई है, ऐसा कुछ लगता है वो ख़त्म नहीं है, पर दिल के कोने में जो भी आपको लगता है कि ख़त्म हुआ है, एडवाइस ये है ऐसा ख़त्म नहीं सोचना है आपको। वो स्पार्क है, यानी कहीं ना कहीं वो दिल का हार्ट बीट हो रहा है, यानी जिस तरह देखिए जो ख़त्म हुआ लगता है, यानी मुझे लगता है कि काफ़ी एडवाइस ये है कि ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है कि शायद आपकी पर्सन आपको भूल गए, ऐसा नहीं है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रख के आगे बढ़ना है। बट ऐसा देखिए किस तरह आया है बैक टू बैक, तो मुझे लगता है कि ये जो भी आया है शायद से इस वजह से ही आप लोग के बीच में कोई चीज़ ज़रूर हुई है, किसी के लिए स्पेशल मैसेज है ये, सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो कार्ड आया है मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। अब देखते लाइकली आउटकम कैसा रहेगा ये सेकेंड वीक। देखिए दोनों भी मुझे लगता है, अगर मैं देखती हूँ, वाह सेकेंड टाइम आया है रीबर्थ, अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग दोनों, अगर आउटकम ये है कि आप लोग को क्या करना है कि आपको अपने जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। आप जो भी चाहते हो, मुझे लगता है जो चीज़ हुआ है, कोई चीज़ हुआ है, आप में बदलाव आया है, यानी कुछ धक्का लगा है, कुछ हर्ट हुआ है आप लोगों को, उस वजह से आप लोगों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप लोगों ने ज़िंदगी को जो है पूरे चेंज कर दिया, यानी ज़िंदगी को अपने आप पे कंट्रोल लिया, आपको पता है आपको क्या करना है, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इवन अगर मैं लव रीडिंग भी देखती तो मुझे लव हल्का सा अगर देखते हैं तो थोड़ा कम ही नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं है, बट देखिए कम तो दिल में तो है, ओवर थिंकिंग तो है, यानी सुबह से शाम रात दिन सोचना तो है, पर उसी जगह पर आप लोग जो है, जैसे आप लोग साइन ड्युअलिटी की साइन होती है, यहाँ पर प्योरली जेमिनी कार्ड आया है, ठीक है, तो ये स्पेशल आपके लिए मैसेज है। अगर हम देखते हैं स्पेशल, अगर आप साइन के बारे में अगर आप पूछते हैं तो एयर साइन मुझे लग रहा है, स्कॉर्पियो ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर भी एयर साइन ज़्यादा लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये कैंसर साइन है, टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी साइन आए हैं, ऐसा है। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए, वन कार्ड फॉर सिंगल, जिम्नाई लोगों के लिए सिंगल मैसेज देखते, वन कार्ड ही चाहिए मुझे, बहुत सारे मैसेज नहीं। देखिए आप लोगों को प्लीज़ पेशेंस रखना है, जो भी आप लोग इतना, यानी कि पेशेंस रखना है, ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है, फाइट नहीं करना है, पेशेंटली वेट करना है, पेशेंस का कार्ड है। अगर आपको लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मैं सिंगल कब तक रहूँगा, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, हर चीज़ जो है डिवाइन टाइम पर छोड़ देना है, सब चीज़ ब्यूटीफुली हो जाएगी, ऐसा ही स्पेशल कार्ड है, पेशेंस रखना है और आप जो कर रहे उस पर फोकस करना है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा सोचेंगे कि मैं सिंगल क्यों हूँ, सिंगल क्यों हूँ, तो यानी वही चीज़ आपको दूसरे डाइवर्ट करना है, ताकि ऑटोमेटिकली सिचुएशन चीज़ जो है सही हो जाए। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग, जो अगर मैसेज मैं देखती हूँ किसके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, स्पेशली वन एरीज लोगों के लिए आया है, एक्वेरियस, जेमिनी, जेमिनी का कार्ड है, जेमिनी लोगों के लिए स्पेशल मैसेज। और देखते हैं वन कार्ड, वन कार्ड मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक जैसे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सेलिब्रेशन तो किसी के लिए है, गेट रेडी टू लेट योर हेड डाउन, किसी के लिए वैलेंटाइन मैसेज आया है, एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले, एन इनविटेशन कुड बी ऑन द वे, किसी के लिए इनविटेशन है। गुड न्यूज, जैसे मैंने यहाँ पे गुड न्यूज, यहाँ पे तो किसी के लिए स्पेशल मैसेज आया है यहाँ पर। Light, the fairy queens of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind that light can be penetrate the darkness। बिल्कुल देखिए जैसे कि अंधेरा, लाइट जो है अंधेरा को ख़त्म कर देता है, तो ऐसा मैसेज है। तो हमेशा बोलते हैं ना सनसेट के बाद सनराइज होता है, तो वैसे ही सोचना है, आगे बढ़ते रहना है। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन यू विल फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि आपको आपके दिल की बात सुनिए, आप क्या करना चाहते हो, आपका जो करंट सिचुएशन है दिल की सुनिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। देखिए ये, तो देखिए ये थी मेरी मैसेज फॉर जेमिनी लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, ज़ील तेरौर।